सीबीआई नीट यूजी परीक्षा में भी गड़बड़ी जांच करेला। नीट यूजी ग्रेस मार्क्स वाला 1563 अभ्यर्थी आज दोबारा परीक्षा वेरी है। आज होबा वाली नीट पीजी परीक्षा माथे रोक। 18वीं लोकसभा रो पहलो सत्र काल सु शुरू वेला। नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य ने शपथ दिलाई जा वेला। 26 जून ने नया अध्यक्ष रो चुनाव वेला। राज्य ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर छत्तीसगढ़ रा दौरा माथे। राजस्थान ने आवंटित माइन्स रो जायजो करेला। अंतर्राष्ट्रीय नशा और अवैध तस्करी विरोधी दिवस रे मौके जन जागरण पखवाड़ो मनायो जा रहा है। जयपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो री ओर से मोटरसाइकिल रैली काढ़ी गई। और आईसीसी टी20 विश्व कप सेमीफाइनल सु टीम इंडिया एक कदम दूर। काल खेलिया मैच में बांग्लादेश ने 50 रन सु हरायो। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है। समाचार रे सागे मैं रचना पारिक और अब समाचार विस्तार सु। मेडिकल दाखिला री नीट यूजी 2024 परीक्षा में गड़बड़ी री जांच अब सीबीआई करेला। शिक्षा मंत्रालय परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी री समीक्षा रा आधार माथे पूरा मामला री जांच सीबीआई ने सौंपवारो फैसलो कर्यो है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बीती 5 मई ने ओएमआर पेन और पेपर मोड माथे नीट यूजी 2024 परीक्षा राखी ही। 4 जून ने परीक्षा रा नतीजा ऐलान होबारे पछे सु ही इनमें गड़बड़ी रा आरोप लाग रिया है। दाखिले की नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो करेगा। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी मामले में समीक्षा के आधार पर पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बीती 5 मई को ओएमआर पेन और पेपर मोड में नीट यूजी 2024 परीक्षा आयोजित की थी। 4 जून को परिणाम घोषित होने के बाद से ही परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सरकार ने इस मामले को व्यापक जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स परीक्षार्थियों खातर आज दोबारा परीक्षा राखी जा रही है। इनमें 1563 परीक्षार्थी परीक्षा देवेला। इन खातर देश भर में 7 केंद्र बनाया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से सिंजारे 5 बजे 20 मिनट तक चालेला। बठिने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड कान्यू राखी जाबा वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा रोक दी गई है। इन परीक्षा खातर बेगी ही नई तारीख ऐलान करी जावेला। नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले परीक्षार्थियों के लिए आज दोबारा परीक्षा का आयोजन हो रहा है। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा 1563 छात्रों के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए देश भर में 7 केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ और हरियाणा के 2-2 और गुजरात, मेघालय और चंडीगढ़ के 1-1 केंद्र पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:20 तक चलेगी ये परीक्षा। परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के बाहर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। 18वीं लोकसभा रो पहलो सत्र काल सु शुरू वेरियो है। इन सत्र में नवनिर्वाचित सदस्य ने शपथ दिलाई जावेला। इन खातर भरथरी मेहताब ने अस्थायी स्पीकर बनायो गयो है। लोकसभा रा नया अध्यक्ष चुनाव 26 जून ने वेलो। यो सत्र 3 जुलाई तक चालेला। लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस सत्र में नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद भरथरी मेहताब सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। संसद सत्र 3 जुलाई को संपन्न हो जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण री अगुवाई में नई दिल्ली में जीएसटी परिषद री 53वीं बैठक राखी गई। इन बैठक में कई अहम मुद्दा माथे चर्चा करी गई। बैठक में जीएसटी परिषद फर्जी बिल माथे रोक लगाबा खातर पूरा देश में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करबारो फैसलो लियो है। पठीने दूधरा सगला डिब्बा माथे एक समान 12% जीएसटी लगाबारी सिफारिश करी गई है। राज्यना ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर छत्तीसगढ़ में राजस्थान रो अटक्यो कोयलो सप्लाई कराबा खातर काल रायपुर पूग्या। इन दौरान वे राजस्थान ने आवंटित माइंस रो जायजो भी कर्या। इन पछे वे छत्तीसगढ़ रा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सु मुलाकात करी। नागर छत्तीसगढ़ रा मुख्यमंत्री सु माइंस रा हल्का में बेगी ही खनन शुरू करबारी अरज करी। राजस्थान की ऊर्जा उत्पादन निगम की जो ये माइंस है, कैप्टिव माइंस है हमारी, और इसका जो माइंस डेवलपिंग का काम है वो अडानी समूह के पास में है। आज इसको हम ये देखने के लिए आए हैं कि इस माइंस से हमें जो यहाँ से कोल सप्लाई किया जा रहा है और उसमें जो यहाँ की एक्टिविटीज़ है, जो यहाँ का सीएसआर का काम है, माइंस डेवलपमेंट के बाद में फिर फॉरेस्ट की वापस डेवलपमेंट है, प्लांटेशन है, लोकल यहाँ पर जो सीएसआर की एक्टिविटीज है वो सबको देख करके जाना है, समझा है। और उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि राजस्थान को अभी जो हमारी इस कैप्टिव माइंस से जो करीबन 20 से 22 रेक की रोजाना ज़रूरत है, अभी हमें 9 से 10 रेक जो सप्लाई हो पा रहा है कोल, वो उसमें कैसे बढ़ोतरी हो जाए। जो हमारी बची हुई 2 माइंस है वो भी हमें हैंड ओवर होए। अंतर्राष्ट्रीय नशा और अवैध तस्करी विरोधी दिवस के मौके जन जागरण पखवाड़ो मनायो जा रही है। इनके तहत भारत सरकार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्षेत्रीय इकाई जयपुर की ओर से आज मोटरसाइकिल रैली काढ़ी गई। रैली ने विद्याधर नगर केंद्रीय सदन से पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ और एनसीबी जयपुर जोधपुर जोनल डायरेक्टर घनश्याम जोशी हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। इन मौके वे कया के नारकोटिक्स ब्यूरो मादक पदार्थ री तस्करी रोकबा खातर घणो काम कर्यो है। 14 दिन का एक पब्लिसिटी अवेयरनेस कैंपेन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारत सरकार द्वारा आयोजन किया है। वो 26 तारीख तक ये कैंपेन चलाएगा। उसके बाद नशे के विरुद्ध नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और लोकल पुलिस के एक संयुक्त अभियान चलाएगा। हम शुरू करेंगे, लगातार चलते रहेंगे ऑपरेशन कवच। जो नशे का कारोबार करता है, व्यापार करता है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई सख्ती से शुरू करेंगे। हमारा मेन और मुख्य उद्देश्य यह है कि इस समय राजस्थान की राजधानी जयपुर जो है वो आर्टिफिशियल ड्रग की कैपिटल बनती जा रही है, उसका हब बनती जा रही है। तो ऐसे में हम केवल थड़ी या पान की दुकान से 10 ग्राम 20 ग्राम एमडी पकड़े या उससे वो इतना बड़ा नहीं है। पुलिस के साथ मिलकर के ऑपरेशन कवच का मतलब यही है कि जो पान और थड़ी की दुकान तक जो नशे की पुड़िया पहुंच रही है उसकी चैन को कैसे तोड़े। प्रदेश में चाल रहा शुद्ध आहार मिलावट माथे वार अभियान रे तहत जयपुर में कई ठोरा माथे मिलावटी खाद्य पदार्थ ने सीज कर कार्रवाई करी गई। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा बताया कि जयपुर जगतपुरा में खंडेलवाल ढाबारो जायजो कर्यो गयो। इन दौरान गंदगी रे साथ ही खाना बनावा वाली सामग्री में रंग और केमिकल फेविकोल रा ड्रम में भरिया पाया गया, जिन माथे वाने खाली करवार संचालक ने पाबंद कर्यो गयो। बैठे ही शहरा झोटवाड़ा में ट्राइटन मॉल रा डी मार्ट में भी सर्च अभियान रे दौरान सरसरो नकली घी मिलियो गयो है। जयपुर में पुलिस री ओर से अपराधियां री धरपकड़ खातर काल सुमारे 5 बजिया खास धरपकड़ अभियान चलायो गयो। इन दौरान 996 हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर अपराधियां और सक्रिय बदमाशारा ठिकाना माथे एक साथ दबिश दी गई। इन दौरान 475 अपराधियां ने पूछताछ खातर थाना लियायो गयो। इनमें से न्यारा न्यारा मामला में 393 अपराधियां ने गिरफ्तार कर लियो गयो है।
दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनायो जा रहा है। इन दिवस ने मनावारी शुरुआत 1948 में आज ही रे दिन से शुरू हुई। इनरो उद्देश्य ओलंपिक का महत्व और उनरी जरूरत ने बढ़ावो देनो है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। ओलंपिक एक वैश्विक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जो दुनिया भर के एथलीट्स को अपने स्किल्स आजमाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। हर साल 23 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का उद्देश्य ओलंपिक के महत्व और उसकी जरूरत को बढ़ावा देना है। ओलंपिक दिवस के मौके पर कई खेल कार्यक्रम, खेलों के प्रदर्शन, सेमिनार, मैराथन, फिटनेस कार्यक्रम और खेल सम्मान समारोह आदि आयोजित किए जाते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस को मनाने की शुरुआत साल 1948 में हुई थी। हर साल इस दिवस को मनाने के लिए एक थीम रखी जाती है। इसी थीम के आधार पर इस अवसर को मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम आओ आगे बढ़ें और जश्न मनाएं रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा लोगों को खेल कूद के आनंद को अपनाने के लिए प्रेरित करना और प्रोत्साहित किया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। भारत आईसीसी टी20 विश्व कप में सुपर 8 रा आपरा दूसरा मुकाबला में बांग्लादेश ने 50 रन से हरा दियो। भारत रा 197 रन रा लक्ष्य रो पीछो करता था। बांग्लादेश री टीम तय 20 ओवर में 5 विकेट खोर 146 रन ही बना सकी। इनरी जीत रे साथ अब भारतीय टीम सेमीफाइनल से बस एक कदम दूर है। अब सोमवार ने भारत रो मुकाबलो ऑस्ट्रेलिया से वेला। भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप में सुपर 8 के अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 50 रन से हराने में सफलता पाई। भारत से जीत के लिए मिले 197 रनों के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश की टीम 8 विकेट पर 146 रन ही बना सकी। लिटन दास को 13 के स्कोर पर आउट कर हार्दिक पांड्या ने भारत को पहली कामयाबी दिलाई। तंजीद हसन और तौहीद हरदोई को कुलदीप यादव ने चलता किया। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए। नजमुल हुसैन शांतो ने बांग्लादेश के लिए सबसे अधिक 40 रनों की पारी खेली। प्रदेश में प्री मानसून री बारिश होवा से लोगों ने भीषण गर्मी से घनी राहत मिली है। लाला 24 घंटा में झालावाड़, कोटा और जयपुर जिला में कटे कटे बारिश दर्ज करी गई। मौसम विभाग आज कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभाग में बारिश होने की संभावना जताई है। पठेही तापमान री बात करा तो राज्य में कई ठोरा माथे बारिश होवा से पारो गिरड़ 40 डिग्री रे कने आ गयो है। राज्य में लाला 24 घंटा में सबू बतो तापमान जालौर में 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो। और अब आखिर में खास खबरां एक फिरू। सीबीआई नीट यूजी परीक्षा में भी गड़बड़ी री जांच करेला। नीट यूजी ग्रेस मार्क्स वाला 1563 अभ्यर्थी आज दोबारा परीक्षा वेरी है। आज होबा वाली नीट पीजी परीक्षा माथे रोक। 18वीं लोकसभा रो पहलो सत्र काल से शुरू वेला। नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य ने शपथ दिलाई जावेला। 26 जून ने नया अध्यक्ष रो चुनाव वेला। राज्य रा ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर छत्तीसगढ़ रा दौरा माथे। राजस्थान ने आवंटित माइंस रो जायजो कर्या। अंतर्राष्ट्रीय नशा और अवैध तस्करी विरोधी दिवस रे मौके जन जागरण पखवाड़ो मनायो जा रहा है। जयपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो री ओर से मोटरसाइकिल रैली काढ़ी गई। और आईसीसी टी20 विश्व कप रा सेमीफाइनल से टीम इंडिया एक कदम दूर। काल खेलिया मैच में बांग्लादेश ने 50 रन से हरायो। इनरे साथ ही समाचारों यो बुलेटिन अठई पूरो व्यो। नमस्कार।